हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो। तो आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि क्या आपके पर्सन को आपकी बाहों में सुकून मिलता है। क्या आपकी बाहों में वो सुकून फील कर पाते हैं जो उन्हें चाहिए था या चाहिए है, क्योंकि जीवन के सफ़र में स्ट्रगल बहुत होते हैं और जो रोमांटिक पार्टनर होते हैं उनके ही बाहों में सुकून फील होता है। तो क्या आपके पर्सन को आपकी बाहों में सुकून मिलता है? तो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट करे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर ही जाती है। तो ओपन माइंड सेट से इस रीडिंग को देखें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं। अगर आपके पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड है, आपके क्रश हैं, आपके एक्स है, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। तो स्पिरिट बताइए कि मेरे जो ये व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर को उनकी बाहों में सुकून मिलता है। जीवन के सफ़र में, जीवन के स्ट्रगल में क्या उन्हें मेरे व्यूवर्स की बाहों में सुकून मिलता है? यहाँ दो कार्ड्स आ गए, हर्मिट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। लवर्स, माय गुडनेस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या आपके पर्सन को आपकी बाहों में सुकून मिलता है? डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ पेंटिकल क्वीन ऑफ पेंटिकल है एंड 7 ऑफ पेंटिकल जजमेंट है और हर्मिट है। तो जब भी आपके पर्सन जीवन के सफ़र में, जीवन के स्ट्रगल लाइफ में, यानी कि डेली लाइफ का जो रूटीन होता है उसमें बहुत सारे अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन एक पार्टनर के पास वो सुकून भरी कुछ लम्हे बिताने के लिए ही रहते हैं या फिर जाते हैं या फिर कंफर्ट फील करते हैं। तो क्या उन्हें सुकून मिलता है? तो ज़रूर मिलता है, क्योंकि यहाँ देखिए टावर है। टावर डिवाइन इंटरवेंस कह सकते हैं या फिर जीवन का एक स्ट्रगल कह सकते हैं। इस स्ट्रगल भरे टाइम में एक टावर मोमेंट वो मोमेंट होता है जो एक अपीवल होता है। एक अपीवल, एक डिवाइन इंटरवेंस, एक जिसका कह सकते हैं एक बेसिक फाउंडेशन का हिल जाना, यानी कि सब कुछ ख़त्म हो जाना, एक तरह से कह सकते हैं उसका बेसिक ख़त्म हो जाना। तो जब भी आपके पार्टनर स्ट्रगल में होते हैं, जब भी आपके पार्टनर बहुत मुसीबत में होते हैं, ख़ास तौर से मेंटल स्ट्रगल की मैं बात कर रही हूँ, इमोशनल स्ट्रगल की बात कर रही हूँ। तो जब भी वो इमोशनल या फिर मेंटल स्ट्रगल में होते हैं, वो कुछ समय आपके साथ ज़रूर बिताना चाहते हैं। और जब भी वो आपकी तरफ कुछ समय बिताने के लिए आते हैं, उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि दुनिया से तो वो डिफेंसिव होते हैं लेकिन आपसे नहीं हो पाते हैं। आपसे वो इतना सुकून पाते हैं क्योंकि आपकी इंटेलेक्चुअल पावर ऐसी है, आपकी स्पिरिचुअल पावर ऐसी है कि जो उन्हें अवेकन करती है। क्योंकि यहाँ हर्मिट का कार्ड है जो उन्हें अवेकन करता है, जो उन्हें जागरूक करता है, जो उन्हें स्ट्रेंथ देता है कि इस स्ट्रगल भरे टाइम में आपको कैसे डील करना है, आपको इमोशनली कितना स्ट्रांग रहना है, मेंटली कितना स्ट्रांग रहना है। तो आप उनके लिए एक स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी बाहों में एक स्पिरिचुअल गाइडेंस उन्हें फील होता है जब भी वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं या नहीं भी करते हैं, लेकिन उन्हें वो फील होता है कि आप एक वो फरिश्ता हो जो गॉड का भेजा हुआ फरिश्ता जिसे कह सकते हैं, जिसके पास सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है, जिसके पास इमोशनल फुलफिलमेंट है, जो इमोशनली सेटिस्फाइड करता है, जो इमोशनली स्ट्रेंथ देता है, जो मेंटली स्ट्रांग करता है। तो आप में एक स्पिरिचुअल पावर है जो उन्हें स्ट्रेंथ देता है। आप में पेशेंस है। आपके पेशेंस को देख के आपके पार्टनर बहुत सुकून फील करते हैं, स्टेबल फील करते हैं।
उन्हें ऐसा फील होता है कि जितना वो घाई गड़बड़ी इस लाइफ में कर रहे हैं, जितना वो स्ट्रगल कर रहे हैं मेंटली फिजिकली, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, आप में एक ठहराव है, आप में एक पेशेंस है, आप में एक धैर्य है, आप में एक स्टेबिलिटी है, जिसे उन्हें सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब कुछ सही है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है एंड गो विथ फ्लो। तो आपकी बाहों में उन्हें सुकून मिलता है, आपकी बाहों में उन्हें स्टेबिलिटी मिलता है, आपकी बाहों में उन्हें पेशेंस मिलता है, धैर्य मिलता है, आपकी बाहों में उन्हें एक सोल अवेकन होता है, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलता है आपकी बाहों में। आपकी बाहों में एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाने के लिए वो सीख मिलता है, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस जिसे कह सकते हैं कि आप जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है उसके लिए आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनानी ज़रूरी होती है। तो आपको वो जब देखते हैं या आपकी बाहों में जब वो रहते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है, ऐसा सुकून मिलता है कि जैसे वो गॉड के किसी फरिश्ते के पास उन्होंने कुछ समय के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। यानी कुछ समय के लिए आपकी बाहों में उन्हें ऐसा फील होता है कि वो गॉड की ही बाहों में रिलैक्स कर रहे हैं। एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग उन्हें फील होती है, एक प्रोटेक्शन उन्हें फील होता है, एक आप देख सकते हैं एक प्रोटेक्शन फील होता है जो चारों तरफ उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है, जो चारों तरफ से उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है। एक स्टेबिलिटी फील होती है, एक धैर्य फील होता है, धैर्य फील होता है कि जो भी उन्होंने स्ट्रगल जिस भी प्रोफेशन या फिर पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस भी पर्सपेक्टिव में, आज न कल उसका रिज़ल्ट ज़रूर फ्रूटफुल होगा, ज़रूर फ्रूटफुल होगा। वो धैर्य, वो विश्वास, वो आत्मविश्वास जिसे कह सकते हैं, वो आपके पास ही मिलता है। वो स्टेबिलिटी कि हाँ ज़रूर होगा, ये कॉन्फिडेंस आपसे ही फील होता है। आपके बाहों में आकर उन्हें ऐसा फील होता है कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे से स्पिरिचुअल कनेक्टेड हो गए हैं। इमोशनली उन्हें रिलैक्समेंट मिलता है, स्पिरिचुअल रिलैक्समेंट मिलता है, और कहीं ना कहीं आपकी बाहों में वो अपने 7 चक्रास की हीलिंग भी कर लेते हैं। यानी एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी होता है जिससे ऐसा फील होता है कि आप वो एक पार्टनर हो जो बहुत क्रिएटिव हो। उनका कॉन्फिडेंस जागता है आपकी बाहों में आके। उनका रूट चक्रा सिक्योर होता है, प्रोटेक्ट होता है, मतलब सिक्योरिटी फील होता है। उनका सैक्रल चक्रा क्रिएटिविटी करने के लिए मोटिवेट करता है कि अपने प्रोफेशनल, अपने पर्सनल लाइफ को कैसे और भी ज़्यादा क्रिएटिव बनाया जाए, चाहे किसी भी पर्सपेक्टिव में। अपने प्रोफेशनल लाइफ में यानी अपने काम में कैसे ज़्यादा और हम क्रिएटिविटी ला सकते हैं जिससे और भी ग्रोथ देखने को मिले। अपने पर्सनल लाइफ में रिश्तों को और भी कितना अच्छा किया जा सकता है जिससे आपका रिलेशनशिप जो है बहुत ग्रोथफुल हो, फ्रूटफुल हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, या फिर दुनिया में किसी के भी साथ हो। वो स्ट्रेंथ जो है वो आपके पास मिलता है, वो क्रिएटिविटी का जो कॉन्फिडेंस है वो आपके पास मिलता है। आपकी बाहों में उन्हें सुकून, कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड क्रिएटिविटी फील होता है, महसूस होता है, हील होते हैं। उनका हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है, हार्ट चक्रा हील होता है और वो रिसीविंग के मोड में आते हैं। गॉड की ब्लेसिंग हो या अनकंडीशनल लव हो, अनकंडीशनल लव किसी से भी वो रिसीव करने के मोड में हो जाते हैं, चाहे वो पेरेंट्स का हो, चाहे अपने हायर सेल्फ का हो, या फिर गॉड का हो, या फिर किसी भी, चाहे फ्रेंड हो, फैमिली हो, वो रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। और अनकंडीशनल लव का मतलब ही होता है एक्सेप्टेंस, चाहे वो सिचुएशन हो,
और चाहे वो कोई इंसान हो, एक्सेप्टेंस जो भी है एक्सेप्ट किया एंड अनकंडीशनल लव को रिसीव किया। आपकी बाहों में उन्हें बहुत इंट्यूटिवली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ये फील होता है। ऐसा लगता है दो जिस्म एक जान हो। दो जिस्म भले ही अलग अलग हैं लेकिन आप दोनों एक जान हो, आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो इस धरती पर। खुदा का भेजा हुआ एक फरिश्ता हो आप दोनों, ऐसा फील होता है क्योंकि एनर्जी इतनी इनलाइट होती है, एनर्जी इतनी अवेकन होती है। आप दोनों जो हैं डिवाइनली गाइडेड तो है ही, डिवाइन के मैसेजेस को भी रिसीव करने के मोड में आ जाते हैं। और आपको इतना सुकून मिलता है उनकी बाहों में, आपके पर्सन के बाहों में इतना, आपकी बाहों में आपके पर्सन को इतना सुकून मिलता है कि वो डिवाइन के मैसेजेस को अपनी इंट्यूशन में डाउनलोड करते हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे धैर्य बना के, पेशेंस बना के किसी काम में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है। और स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी वो फील होती है आपकी बाहों में। फिजिकल स्टेबिलिटी, बोलते हैं ना तन मन शांत, पीसफुल। चाहे मेंटल स्टेबिलिटी की बात की जाए, मतलब आपकी बाहों में आके वो पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं और उन्हें ऐसा दिखता है कि आगे का रास्ता उन्हें दिखाई दे रहा है, आगे उन्हें क्या करना है वो समझ में आ रहा है, आगे उन्हें कौन सा स्टेप लेना है वो डायरेक्शन उन्हें पता चलता है। क्योंकि आप में एक मदरली वाइब्स है। आप अगर मेल हैं, फीमेल हैं, आप उसी तरीके से लीजिएगा, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप मेल है तो आपकी बाहों में आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप में एक फादरली वाइब या मदरली वाइब्स है, जिसकी बाहों में, बोलते हैं ना कि बच्चा जब एक मदर की बाहों में आ जाता है या गोद में आ जाता है या फिर फादर के गोद में आ जाता है, उसे रिलैक्स फील होता है, रिलैक्स, डिसीजन लेने में इजी हो जाता है, हाँ क्या करना है, काम एंड कूल फील होता है। मेंटली भी वो स्टेबल फील करता है, कूल काम फील करता है एंड फिज़िकली भी अच्छा फील करता है और इमोशनली तो और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो आपकी बाहों में वो प्रोटेक्शन है, आपकी बाहों में वो सुकून है, आपकी बाहों में वो स्टेबिलिटी है, आपकी बाहों में वो नर्चरिंग हाथ है जो उनकी बालों को सहलाते हैं, उनकी बालों में उंगलियां डालते हैं जिससे उन्हें सुकून ही सुकून फील होता है। क्योंकि आपकी जो उंगलियां हैं जब उनके बालों पे फेरी जाती है वो लविंग और केयरिंग की होती है, जिससे आपके पर्सन आपकी तरफ मोटिवेट हुए बिना नहीं रह पाते, क्योंकि आप बहुत डाउन टू अर्थ रहना उन्हें सिखाते हो, प्रैक्टिकल रहना सिखाते हो। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे डिसीज़न लेना है और कैसे अपने आप को इनलाइट भी रखना है स्पिरिचुअल लेवल पे, ये आप सिखाते हो, ये आप स्टेबिलिटी देते हो। सिर्फ आपकी ऑरा ऐसी है जिससे आपकी बाहों में आकर आपके पर्सन बहुत इनलाइट फील करते हैं, इनलाइट हो जाते हैं। ओह माय गॉड। तो चलिए और भी देखते हैं ऑरेकल से। ये आपकी बाहों में, यानी आपके बाहों में आपके पर्सन को सुकून मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ एडवर्सिटी है, ह्यूमर है, फॉरगिवनेस है एंड ग्रैटिट्यूड है। तो जितने भी चैलेंजेस है, जितने भी वो आसपास के सुने हुए इन्फ्लुएंस है या फिर किसी भी चीज़ के लिए ग्रीफ है, गिल्ट है, रिग्रेट है, वो सब आपकी बाहों में आके वो सब
बोलते हैं ना, इनलाइट हो जाते, फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में हो जाते। मतलब आप उनके चैलेंजेस को डील करने में हेल्प करते हो। आपका ऑरा ऐसा है कि उनके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उनकी आँखों में दिखता है, उनके माइंड में चलता है कि हाँ मुझे अब क्या करना है, क्योंकि आई एम रिलैक्स, मेंटली रिलैक्स हूँ। अब मुझे रास्ता पता है, कैसे करना है, कैसे चलना है, कैसे करना है, लोगों की बातों को कैसे लेना है या छोड़ना है, वो आप पता हो जाता है। या फिर जो भी हुआ उसे लेट गो करो, आगे बढ़ो, फॉरगिवने, जो भी हो गया अनजाने में हो गया, लेट गो करो, आगे बढ़ो। और जिसने इतना स्ट्रेंथ दिया है, यानी आपने जितना स्ट्रेंथ दिया है, इसके लिए वो ग्रैटिट्यूड भी रखते हैं कि आप जैसा पार्टनर पाके ये धनी हो गए। आपके जैसा पार्टनर सबको मिले, ये ग्रैटिट्यूड वो गॉड को करते हैं, क्योंकि आपके पास सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इन्हें मिलता है, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इन्हें दिखता है। आपकी बाहों में ये जादू है, ये जादू है जो उन्हें ग्रैटिट्यूड फील कराता है, जो उन्हें ग्रैटिट्यूड फील कराता है। तो चलिए मैं उनके कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ और फिर मैं इस रीडिंग को आई प्रॉमिस टू ऑलवेज ट्रीट यू लाइक अ क्वीन। तो आप देख सकते हैं कि वो आपको क्वीन के जैसा ट्रीट करना चाहते हैं, क्योंकि बाहों में आपकी, आप एक रानी से कम नहीं हो, राजा से कम नहीं, क्योंकि जिसके पास सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। यू आर स्पेशल टू मी एंड आई लव यू। तो आप उनके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि बता तो रही हूँ कि आपकी बाहों में उन्हें जो कुछ मिलता है वो आपको फील नहीं होता है, जो इनलाइटमेंट वो फील करते हैं। और अगर आपसे वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आई एम सफरिंग विदाउट यू, तो समझ जाइए कि उनकी हालत क्या हो रही होगी। ना ही मेंटल स्टेबिलिटी होगी, ना इमोशनल स्टेबिलिटी होगी। और इस 3D वर्ल्ड में तो बहुत गए हुए रहेंगे, क्योंकि डिसीजन नहीं ले पा रहे, हर चीज़ को इनडिसीजन वाले मोड में डाल के रख रहे होंगे, यानी डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते होंगे, कुछ डिसीजन नहीं ले पाते होंगे लाइफ में, किसी भी प्रोस्पेक्टिव में, चाहे वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, या फिर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फिर उनके जॉब, करियर, फाइनेंस से रिलेटेड हो, किसी भी में वो डिसीजन ले पाने में वो असक्षम है, क्योंकि उनके चक्रास ब्लॉकेज है। और उन चक्रास की ब्लॉकेजेस को हील करने का काम आपका है, लेकिन वो ऑलरेडी आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में, तो हील कहाँ से होगा। यू लिव इन बोथ माई हार्ट एंड माइंड। तो आप उनके दिल एंड दिमाग दोनों में रहते हैं। आई लव यू फॉर एवर। एंड लास्ट नॉट अ लिस्ट, माई लव फॉर यू इज़ ओवरफ्लोइंग। तो ज़रूर इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका प्यार आपके लिए ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इतने पैशन में है, इतने पैशन में, तो आपकी बाहों में वो पैशनेट होते हैं और उन्हें रिलैक्समेंट भी फील होता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि आप उनके सभी चक्रास की हीलिंग कर सकते हो। आप में वो फुलफिलमेंट फील करते हैं, आप में वो स्ट्रेंथ फील करते हैं, आपके साथ रहने पे वो ऐसा फील करते हैं कि आप उनकी दुनिया हो, आप उन्हें कंप्लीट करते हो एक फैमिली के रूप में। जैसी वाइफ या फिर जैसा हस्बैंड चाहिए, आप उन्हें फुल्ली रूप से कंप्लीट करते हो। आपके साथ बच्चे क्रिएट करना चाहते हैं। आपकी बाहों में देख सकते हैं, आपकी बाहों में कितना सुकून उन्हें मिलता है, कितना सुकून। और अपनी रैम्बो, अपनी दुनिया के सतरंगी दुनिया में जिसे कह सकते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, इन लाइट फील करते हैं, बहुत सुकून, क्योंकि आप उन्हें इमोशनली फुलफिलमेंट, इमोशनली इनलाइट करते हो, फिज़िकली इनलाइट करते हो, मेंटली इनलाइट करते हो, एंड स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट ऑलरेडी हो जाता है। अगर आप फिज़िकली इनलाइट है, मेंटली इनलाइट है और इमोशनली इनलाइट है, तो स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट ऑलरेडी हो जाता है।
आपसे वो ट्रू लव फील करते हैं। ऐसा लगता है कि आप दोनों रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी है आप। एक ट्रू लव, एक ट्रू डिवाइन कनेक्शन, एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन एंड एक ट्रू लव जो है, जो सच्चा साथी है, वो आप ही हो। क्योंकि इनके पैशन को कंट्रोल करना, इनके पैशन को रिलैक्स करना, एक शेर को एक एंजल से संभाल सकती है, एंजल से संभाल सकती है। उसके पैशन को कंट्रोल करना, उसके इमोशन को कंट्रोल करना, मतलब कंट्रोल मीन्स बैलेंस करना, इनलाइट करना, और फिर इस लाइफ के हर एक फील्ड में स्ट्रेंथ देना है। इनलाइटमेंट का मतलब ही हो गया कि स्ट्रेंथ देकर आप इन्हें मोटिवेट करके इन्हें लाइफ के हर एक पर्सपेक्टिव में डिसीजन लेने के काबिल बना रहे हैं। ये सुकून है आपकी बाहों में। आप क्या कह सकते हैं, आपकी बाहों में कितना बड़ा जादू है जो इन्हें इतना स्ट्रेंथ देता है, जिससे कि ये अपने लाइफ के किसी भी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में डिसीजन ले सके, और वो सही डिसीजन जिससे इनका ग्रोथ हो सके, इनका भी, इनके फैमिली का भी, और इनके प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ हो। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।